टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एक तरह समझिए, जिसका नाम है क्या, विजय बैच। ये बेसिकली किसके लिए है, तो जेई जो 2024 एस्पिरेंट है, 23-24 एस्पिरेंट, ठीक है ना, उनके लिए है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें जो है हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो उसको उनको क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज करेंगे। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि 2013 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं, पहले वो सारे पेपर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो उसके 2013 के पहले के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले जेईई मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि कम से कम डेली का 10 क्वेश्चन के आसपास डेली डिस्कस जरूर हो। स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेट से, जो सेट्स और रिलेशन से, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11th का। कई बार इससे क्वेश्चन इजी भी आते हैं और कई बार इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत होगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, क्योंकि मेन से क्वेश्चंस हैं तो वैसे भी है, कई बार इजी क्वेश्चंस होंगे, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन जो भी अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं नोट डाउन करता हूं, सबसे पहले आप उसको ट्राई कीजिए। आप देखिए कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका जो ट्रैक है वो सही है। बाकी अगर नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखने के बाद समझिए क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए। आप फिर अगले दिन फिर से ट्राई कीजिए, फिर देखिए जो आपको क्वेश्चन है वो समझ में आया कि नहीं आया। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है, पहले वीडियो के क्वेश्चंस को हमेशा कभी भी आप ऐसा ना देखिए कि सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखिए नहीं, सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो जो भी आपको कंसेप्ट क्लियर है, उन चैप्टर को उस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट नहीं होते तो आप सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए, फिर से प्रैक्टिस जरूर करना है। एक ही क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अब ये रेगुलर जब तक आपका जेईई का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये मंडे टू फ्राइडे, कोशिश मैं करूंगा कि मंडे टू फ्राइडे आपका जो वीडियोस है वो अपलोड होता रहे। डेली के 10 क्वेश्चन के हिसाब से, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के हिसाब से डेली का अपलोड होता रहेगा, ठीक है ना। आज स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा सा टाइम कम है तो इसलिए आज हम 5 से 6 क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, लेकिन जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो कोशिश करेंगे 10 क्लास कम से कम हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेट्स जो है, इस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पहले एक बार आप खुद से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, जेईई के मेंस के हिसाब से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप पहले उसको 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 मिनट पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक बार देखिए इसको, क्वेश्चन को। होप ट्राई किया होगा आंसर। जिसका भी आंसर ये आ रहा है 2 की पावर 15, उसका आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा था, जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स इफ ए इज इक्वल टू, वहां पे सेट दे रखा है, जो सेट ए है उसके लिए वहां पे कंडीशंस दे रखी है। क्या कंडीशंस दे रखी है कि x बिलोंग्स टू जेड। क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू जेड सच दैट 2 की पावर x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब अगर हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आप सोचिए कि x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को 2 की पावर 0 लिख दिया। अब क्योंकि बेसेस आर सेम है तो पावर्स को इक्वल करेंगे, तो हमारा केस क्या बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टर -3x -2x + 6 = 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, x = -2
सबसे पहले x माइनस 2, ठीक है ना, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो बनेगा x माइनस 3, ठीक है ना। और दूसरा जो फैक्टर बनेगा, आपको इतना उम्मीद करते हैं क्योंकि आप मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होगा, तभी आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें तो अब इसकी बात करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, 3 एंड 2। तो मतलब जो हमारा सेट ए हो जाएगा, सेट ए के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, -2, 2, 3। ये हमारे सेट ए के एलिमेंट हो गए। अब दूसरा क्या दे रखा है, सेट बी। सेट बी के बारे में क्या कह रहा है कि जो सेट बी है वो किसके इक्वल है, तो सेट बी की बात कर रहा है कि -3, 2x - 1 < 9, ये चीज कह रहा है। तो अब देखिए अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ मतलब हर जगह पे 1 क्या कर देते हैं, इनइक्वालिटी में हर साइड पे क्या करा हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, -2 < 2x < 10। अब क्योंकि 2 है, x है, तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो मतलब 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, -1x < 5। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आई, तो x की वैल्यू क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मतलब सेट बी हमारा क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 2 की पावर n। 2 की पावर क्या होता है, n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर n इज द, n क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसेट चाहिए वो किसका चाहिए, हमको सबसेट चाहिए a क्रॉस b का। क्या चाहिए, a क्रॉस b के सबसेट चाहिए। तो अगर a क्रॉस b की बात करें तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले तो a क्रॉस b के एलिमेंट की बात करें तो जब a क्रॉस b आप कर रहे होगे तो क्या करते हैं, na मल्टीप्लाइड बाई nb कर लें तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब a में देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स है, 3, और b में कितने एलिमेंट्स है, 5। तो n a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 15। अब अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले मैं इसको आप समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद ये भी बहुत आसान है, बस ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी ये भी क्वेश्चन क्या है, आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या कह रहा है, 2 न्यूज़पेपर ए एंड बी, 2 न्यूज़पेपर है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप शायद इजिली कर पाए कि 2 न्यूज़पेपर है ए और बी। वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है, इन अ सिटी इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए। मतलब जो सिटी का पॉपुलेशन है उसमें से जो 25% है, मतलब वो ए को पढ़ रहे हैं, मतलब ये पूरा ए का पोर्शन है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 20% रीड्स बी, और जो 20% है वो रीड्स बी को रीड कर रहे हैं। 20% क्या कर रहे हैं, बी को रीड्स। जो 25% है वो जो पेपर बी है, 20% जो है वो पेपर बी को रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। वाइल 8% रीड बोथ ए एंड बी, और दोनों क्या आंसर रीड कर रहे हैं, 8%, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच में क्या है, 8% है, जो दोनों ए और बी को दोनों को रीड कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड फर्दर, अब फर्दर आगे क्या कह रहा है, 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। अब क्या कह रहा है, वो लोग जो ए पेपर तो पढ़ रहे हैं बट बी पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ओनली ए। यहाँ पे इसका मतलब क्या बात कर रहा है, जो सिर्फ ए पेपर पढ़ रहे हैं उनका, उसका क्या कर रहा है, 30%, उसका 30% क्या करते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, मतलब जो बी पढ़ रहे हैं ए को नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ बी को पढ़ रहे हैं ए को नहीं पढ़ रहे हैं, उसका 40% क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो दोनों पढ़ते हैं, ए और बी दोनों पेपर पढ़ते हैं,
उसके 50% लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि टोटल कितने परसेंटेज पॉपुलेशन एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को समराइज कर दिया है, एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए। 30 सेकंड्स का टाइम है, 30 सेकंड्स का टाइम है, इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। वो ट्राई किया होगा। आंसर अगर जिसका आंसर 13.9% आ रहा है इसका मतलब सही है, बाकी अगर किसी का कुछ आ रहा है तो गलत है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं परसेंटेज ऑफ पब्लिक या पर्सन लिखे पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड ओनली ए, मतलब ऐसे लोगों का परसेंटेज जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अगर टोटल 25 है, इसमें से 8 पढ़ रहे हैं बोथ, तो इसका मतलब जो 17% लोग होंगे, कितने 17% लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। फिर हम बात करें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड ओनली बी न्यूज़पेपर, तो कितने हो जाएंगे 20 - 8। इसका मतलब सिर्फ 12% लोग ऐसे होंगे, 12% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। और 8% लोग हैं वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे आए क्वेश्चन पे, तो क्या कह रहा है कि 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी। तो हु रीड ए बट नॉट बी मतलब 17%। तो क्या कह रहा है 17% का कितना परसेंट निकालना है हमको, 30% निकालना है। तो इसका मतलब 30 का मतलब 30/100, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5.1%। मतलब जो ए पढ़ रहे हैं, ए के जो सिर्फ और सिर्फ ए पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, वो कितने हैं 17%, और उसका जब हम क्या करते हैं 30% निकालते हैं तो कितना आ गया 5.1%। नेक्स्ट क्या कह रहा है 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, मतलब जो बी पढ़ रहे हैं लेकिन ए नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब 12% का कितने परसेंट लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हैं, तो 12% का 40%, कितने परसेंट 40%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8%। कितना आ जाएगा, मतलब 4.8% लोग ऐसे हैं जो बी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और एडवर्टीजमेंट भी पढ़ते हैं। अब हम बात करें जो बोथ हैं, बोथ कितने हैं 8% है, इसके 50% लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा 4%। तो इसका मतलब जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं। तो अब टोटल परसेंटेज की बात करें तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 5.1 + 4.8 + 4, तो कितना हो जाएगा 8 + 1 9 और 5 + 4 9 9 + 4 13। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13.9% जो लोग हैं वो क्या करते हैं न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं पढ़ते हैं। होप समझ में आया होगा, एकदम सिंप्लीफाई तरीके से समझाया है मैंने। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है वो उसको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कीजिए तब तक इसको। अब बात करें अगर हम थर्ड क्वेश्चन की, ये भी क्या है मेंस 2019 में आ रखा है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट फाई नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ, ये क्या है सबसेट ऑफ सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है या फिर कौन सा ट्रू नहीं है। एक बार आप लोग पहले ट्राई कीजिए, 30 सेकंड्स का टाइम है, फिर इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, एक बार ट्राई कीजिए। इसका जो आंसर सही है वो कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं
B इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल टू 5, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर B इज द सबसेट ऑफ C है, क्या कह रहा है, इफ B इज द सबसेट ऑफ C, इट मीन्स क्या होगा कि B और C में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट कॉमन होंगे। B अज्यूम कर लेते हैं 1 2 है और C कितना है 1 2 3 है, तभी क्या होगा, ये B इज द सबसेट ऑफ C का केस 2 सही होगा, ठीक है ना। अब अगर B इज द सबसेट ऑफ C, इट मीन्स जब भी आप B इंटरसेक्शन C निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर मिलेगा, ये कभी 5 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले की बात करें, इफ A माइनस बी सबसेट ऑफ C, क्या कह रहा है, A माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं A क्या है 1 2 3, ठीक है ना, अब B क्या ले लेते हैं 2 3 5, C ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ले लेते हैं। अब आप जरा देखिए A माइनस बी सबसेट ऑफ C, तो A माइनस बी अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, A माइनस बी करें तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, A माइनस बी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, इज द सबसेट ऑफ C, अब क्या ये C का सबसेट है, तो है, यहां से हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 इसमें कॉमन है, तो A माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C, हमने क्या लिया, ये यहाँ पे सबसेट है, तो कह रहा है A इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ C, तो आप देखिए अगर यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि A इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ C, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो भी क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B इज इक्वल टू C, अब यहीं से ले लेते हैं, यही जो हमने ऑप्शन दिया है। अब C यूनियन A की बात करें तो जो C यूनियन A आएगा, तो C यूनियन A आएगा तो कितना आएगा 1 2 3 5 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब C यूनियन B की बात करें तो कितना आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा 1 2 3 5 6 आ जाएगा, और जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट देखिए सारे कॉमन ही है, सारे सेम है, तो 1 2 3 5 6 आ जाएगा, विच इज क्या होगा इक्वल टू सेट C, तो हमारा जो थर्ड वाला पार्ट भी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जरूरी नहीं है यही आप नंबर्स लें, आप नंबर्स चेंज भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर A माइनस C इज सबसेट ऑफ B, A माइनस C, जैसे यहाँ पे देखें अगर A माइनस C की बात करें तो A माइनस C कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, A माइनस C क्या आ जाएगा, A माइनस C क्या आ जाएगा 5। अब क्या 5 सबसेट है B का, 5 क्या सबसेट है B का, अगर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगा, जबकि A इज द सबसेट ऑफ B होना चाहिए, क्या होना चाहिए, A इज द सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पे देखिए A इज द सबसेट ऑफ B मिल रहा है, क्या मिल रहा है, A मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए A इज द सबसेट ऑफ B नहीं है, A इज द सबसेट ऑफ B आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 5 है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आज पहला दिन था इस बैच का, तो इस पहले दिन में आज इतना ही कर पाएंगे, 3 ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, कल से कोशिश करेंगे कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप थोड़ी सी टाइम की कमी है मुझे, ठीक है ना, तो इसलिए आज इतना ही करेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्या हो जाए, स्टार्टिंग से वो हमारे बैच के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको PYQs करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये समझ लीजिए कि जो भी PYQs कराए जाएंगे वो इजीएस्ट वे में समझाया जाएगा, जितना भी इजी तरीका हो सकता है वो आपको क्वेश्चंस को समझाया जाएगा, ठीक है ना। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।